ये नहीं मैं कह सकती कि हमारे यहाँ परेशानियाँ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम जूझ कर लड़ रहे हैं। इधर जो आया ये हमारी बाजी आ रही, इधर आओ, हमारे बातें करो, अपनी बोलियां करो, जो भी है गुजरा है वो हमें बताओ। ये उधर जाती है ना, बहुत दिल बहलाती है अपनी। In 2022, Pakistan was faced with one of the worst climate and environmental catastrophes. The floods devastated Pakistan across Sindh, Balochistan, Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, and Gilgit-Baltistan. Millions of people lost their lives, their livelihoods, their food security, their job securities, their animals, and it is a devastating time this year and for many years to come. फिर ये जो बारिश आई ना, बहुत हमने तंग किया हमको, क्यों जो हमारे जो भी मकान थे ना वो कच्चे थे, वो दब के ख़त्म हो गए। हम सिर निकाल के भागे हैं, इधर आ गए, बस जो भी थोड़ा सा मिला बस वो ही मिला। जैसे बारिश बढ़ रही थी तो हम सारे घर छोड़कर यहाँ आ गए थे, हमारे घर टूट गए, जैसे झोपड़ियाँ थी, यहाँ कच्चे घर थे, हमारे सब गिर गए, पानी वहाँ पर खड़ा हो गया है, अगर हम जाएंगे तो हमारे बच्चे डूब जाएंगे, उस वजह से हम यहाँ पनाह लेकर बैठ गए। परेशानियाँ बहुत आई ज़िंदगी में, अभी भी हैं कुछ, पर फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस टीम का, जो बार बार आते हैं, हमारे दिल को तसल्ली देते हैं, यहाँ हमें खुश रहने की बहुत सारी बातें बताते हैं कि आप लोग खुश रहें। हाँ, तो मर्द हज़रात तो बाहर घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको बाहर की फ़िक्र रहती है, लेकिन जो औरतें हैं वो घर में बहुत स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, किसी के बच्चे मर गए हैं, किसी का घर डूब गया है। औरतों को बहुत फ़िक्र होती है अपने घर जाने की, अभी भी ये बार बार कभी कभी रो देती हैं कि हमें अपने घर जाना है, हम उनको तसल्ली देते हैं। Emergencies have taught us that violence, particularly domestic violence, trafficking, child marriage increases in times of emergencies. In order to support girls and women, Legal Aid Society created women and child-friendly spaces within the camps to not just provide a space for women to relax, where we provided psychosocial support, where we provided entertainment, but also to provide them knowledge about their rights. कि emergencies के अंदर अगर child marriage, domestic violence ये वाक़या हों तो कैंप के अंदर वो किससे बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किससे बात कर सकते हैं, पुलिस, जुडिशरी, कोर्ट्स। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू दिस वेरी चैलेंजिंग टाइम इन देयर लाइव्स। हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप्स फॉर वुमेन्स हेल्थ पर काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनमें रेजिलियंस और स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की कॉन्सेप्ट को और सोशल सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो मज़ीद इन मुश्किल हालात से गुजरने के लिए केपेबल हो सकें। ये करवाने का मकसद ये था कि ये लोग थोड़ा सा अच्छा फील करें। इनके लाइफ स्टॉक्स थे वो सारे तबाह हो गए, इनके जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे वो तबाह हो गए। अब वो सब कुछ तो आ नहीं सकता इंस्टेंटली लाजमन, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इनको साइकोसोशल सपोर्ट मिल जाती है यहाँ आने से। ये लोग आते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है अपने दुख बताते हैं, हमें अपने दुख शेयर करते हैं, फिर थोड़ा सा खेलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने सारे वो जो दुख थे, वो जो कुदरत की तरफ से इनसे जो चीज़ें छिन गई, वो थोड़ा सा फिर जो है वो थोड़ा भूल पाते हैं उन सब चीज़ों से। ये सेफ स्पेसेस हैं हमारी, और यहाँ पर आकर ये लोग वायलेंस के ऊपर बात कर सकती हैं। किसी भी किस्म का जो अब्यूज़ है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वायलेंस हो, इससे वो काफ़ी ज़्यादा डेली गुज़र रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनके जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत सिवियरली अफेक्टेड है। हमने बहुत बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें कैथार्टिक एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज़ हैं। हमने स्ट्रेस बॉल्स इनको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें इनको स्ट्रेस रिलीजिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है कि किस तरह इनके जो एंगर और वायलेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो स्ट्रेस से ट्रिगर होते हैं और मज़ीद हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इनकी डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कलरिंग एक्टिविटीज़ हमने इनकी कैथार्टिक लेवल पर इंट्रोड्यूस कराई हैं, ताकि इनका जो ओवरऑल नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो एक पॉजिटिव और कलरफुल जगह पर जाए। अभी भी आप देख रहे होंगे कि
एक्टिविटीज़ ही जो है वो चल रही हैं अंदर। थोड़ा सा मैं अगर आपको ओवरव्यू दे दूं तो यहाँ पे ये आती हैं ख़वातीन और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे लूडो हो गया, ड्राइंग हो गई, या फिर हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम हो गया, जैसे स्टिचिंग हो गई। इसके साथ साथ हम इनको अवेयरनेस भी देते हैं, जैसे कि आपको वो चार्ट नज़र आ रहा होगा, तशद्दुद जी सूरत में रिपोर्ट करना जो नंबर। तो तशद्दुद कोई भी हो सकता है, जेंडर वायलेंस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, और भी बहुत सारे वायलेंस के किस्म होते हैं। तो यहाँ पे इनको अवेयरनेस मिलती है कि हाइजीन क्या है। पता तो सबको होता है, लेकिन वो क्यों ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, वो हम बताते हैं, इनको अवेयरनेस सेशन देते हैं। मैटरनल हेल्थ हो गई, एडोलेसेंट हेल्थ हो गई, और उसके अलावा प्रेग्नेंट वूमन की न्यूट्रिशन हो गई, बैलेंस डाइट क्या होती है और किस तरह से जो हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये सब आते हैं और लर्न करते हैं। इसके अलावा ये वायलेंस के हवाले से जो है वो हमसे बात कर सकते हैं खुल के, कि अगर किसी के घर में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जैसे तशद्दुद हो गया, या फिर किसी के साथ जो है वो कोई ज़्यादती हो गई, तो इस हवाले से भी ये हमसे यहाँ पे आकर सेफ कैंप है, ये खुल के बात कर सकती है हमारे साथ। और वायलेंस में अगर होता है तो उसका रेफरल मैकेनिज़्म पे हम बात करते हैं, और हमने अंदर वो थोड़ी सी डिटेल्स भी मेंशन की हुई है कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो आप किसके पास जा सकती हैं, और सोशल टैबूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमने अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, ताकि ये सारी चीज़ें जो कि बाहर नहीं कर सकती, कम से कम वो हमारे साथ करें। हमारी बस यही कोशिश है कि मेंटली तौर पर इनको ना कहीं सपोर्ट किया जाए। बहुत सारी औरतों को भी नींद के यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं जो मैं देख रही हूँ, उनको गाइड करती हूँ, और डेली में एक सेशन कर दी उनकी सेहत के हिसाब से। एंड अगेन हमारा इंटायर पॉइंट ये है कि हम इनको इतना रेजिलिएंट कर दें कि ये विद इन देयर ग्रुप्स, जहाँ पे सोशल सपोर्ट बेसिकली हमने सपोर्ट ग्रुप के दिए करवाए, कि सोशल सपोर्ट के थ्रू ये एक दूसरे की मेंटल हेल्थ या एक दूसरे की जो नेगेटिविटी है उस पर काम करके अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा जोर दे सकें और उसे बेटर कर सकें। हम इस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हर बार आते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमारे बच्चों के साथ हमें खुश देखना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम खुश हैं, पर फिर भी खुश रहना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये ज़िंदगी में खुश रहना। अगर हम तंगाई कोशिश करेंगे तो हम पहले से भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। ये जो इधर आया है इसमें यही हमारे लिए काफ़ी है, जो हमारी दिल बहलाते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो जागो, घूमो फिरो, ये ज़माना तुझे पार करना है। जो भी हयाती है, थोड़ी है या ज़्यादा है, जो भी है गुजर जाएगी। बस ये हमारे लिए काफ़ी है। मैं बोलता हूँ इसी इदारे ने बहुत हमारा माना, जो भी दुख था ना थोड़ा थोड़ा दूर कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी है इस इदारे की।